नमस्ते दोस्तों, मैं वाशु देसाई। आइए आज आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनता हूं। 4 शब्दों की उच्चतम प्रार्थना। एक जादूगर जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु से पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूं, उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द है? पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वे शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता है तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला। उन्होंने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे, यही तो वह 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। और उसके सिक्के बढ़ते गए, सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे समझे कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर या गुरुजी के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि ऐसा ज्ञान सुनने तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। बिना किसी प्रयास से यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है। वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में ही मरते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चलता। उसी अंधेरे में जीते हैं, मरते हैं। सारांश, उपरोक्त सत्संग से समझे कि हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। ये 4 शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति है। अगर ये 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो इसे 3 शब्दों में कह सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 3 शब्द भी ज्यादा लग रहे हों तो 2 शब्द कहे, ईश्वर धन्यवाद। और 2 शब्द भी ज्यादा लग रहे हों तो सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हैं, धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद दें उस ईश्वर को जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया और उसमें दी 2 बातें। पहली, सांस का चलना, दूसरी, सत्य की प्यास। यही प्यास हमें खोजी से भक्त बनाएगी। भक्ति और प्रार्थना से होगा आनंद, परम आनंद, पेज आनंद। एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं, आत्म सुधार। एक बार एक व्यक्ति दुर्गम पहाड़ पर चढ़ा। वहां पर उसे एक महिला दिखी। वह व्यक्ति बहुत अचंभित हुआ। उसने जिज्ञासा व्यक्त की कि आप इस निर्जन स्थान पर क्या कर रही हैं? उस महिला का उत्तर था, मुझे अत्यधिक काम है। इस पर वह व्यक्ति बोला, आपको किस प्रकार का काम है, क्योंकि मुझे तो यहाँ आपके आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। महिला का उत्तर था, मुझे 2 बाजों को और 2 चीलों को प्रशिक्षण देना है, 2 खरगोशों को आश्वासन देना है, 1 गधे से काम लेना है, 1 सर्प को अनुशासित करना है और 1 सिंह को वश में करना है। व्यक्ति बोला, पर वे सब है कहाँ? मुझे तो इनमें से कोई नहीं दिख रहा। महिला ने कहा, ये सब मेरे ही भीतर है। 2 बाज जो हर उस चीज पर गौर करते हैं जो भी मुझे मिली, अच्छी या बुरी, मुझे उन पर काम करना होगा ताकि वे सिर्फ अच्छा ही देखें। ये है मेरी आंखें।
दो चील जो अपने पंजों से सिर्फ चोट और क्षति पहुंचाते हैं, उन्हें प्रशिक्षित करना होगा चोट न पहुंचाने के लिए। वे हैं मेरे हाथ। खरगोश यहाँ वहां भटकते फिरते हैं, पर कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते। मुझे उनको सिखाना होगा पीड़ा सहने पर या ठोकर खाने पर भी शांत रहना। वे हैं मेरे पैर। गधा हमेशा थका रहता है, ये जिद्दी है। मैं जब भी चलती हूँ ये बोझ उठाना नहीं चाहता। इसे आलस्य प्रमाद से बाहर निकालना है। यह है मेरा शरीर। सबसे कठिन है सांप को अनुशासित करना, जबकि यह 32 सलाखों वाले एक पिंजरे में बंद है। फिर भी यह निकट आने वालों को हमेशा डसने, काटने और उन पर अपना जहर उड़ेलने को आतुर रहता है। मुझे इसे भी अनुशासित करना है। यह है मेरी जीव। मेरा पास एक शेर भी है। आह, यह तो निरर्थक ही घमंड करता है। वह सोचता है कि वह तो एक राजा है। मुझे उसको वश में करना है। यह है मेरा मन। इन सभी को नियंत्रण करो, जीवन सुधर जाएगा। हे मेरे प्रभु, आज का सुंदर दिन देने का आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे आध्यात्मिक कहानी सुनने के लिए प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।